सुने आप एक विदाई गीत। जब एक लड़की की अपने बाबुल के यहाँ से डोली उठती है अपने ससुराल के लिए, तो उस समय लड़की रोती है और अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, कि मात पिता की लाडली, कि लंबे लंबे केस और पाल पोस कर बड़ी करी, सुभेज दई परदेश। और जैसे ही एक भैया की बहन, भैया जोन बहन के रूप में देखत तो जितना विदाई भाई, जैसे अपने बहन के लाने दुल्हन के भेष में देखो तो भैया बोलो, कहना है बहना को देख भैया दुल्हन के भेष में, हम तो परदेसी हो गए अपने ही देश में, हम तो परदेसी हो गए अपने ही देश में। क्यों? कहना है सबसे पहले वो बहन अपने भैया के पास जाती हो, भैया से लिपट कर रोने लगती हो, कहती कि भैया, पाली थी जब गोद खिलाया, पाली थी जब गोद खिलाया, आज हमें कर दिया है पराया। कहती है कि भैया, और छूट गई बचपन की सखियां, घर आंगन और छूटी सखियां। वो कहती है कि भैया, जिस आंगन में मैं खेल कूद कर बड़ी हुई, आज उसी आंगन के लिए छोड़कर जा रही हूं। कहती है बाबुले छूटे छूटी मैया, बाबुले छूटे छूटी मैया, भूल न जाना मुझको भैया। क्यों? और बोली भैया से कि भैया एक काम करियो, अगर कभी फोन नहीं लगा पाओ तो एक साल भर में एक चिट्ठी डाल लियो हमारे लाने का, और हमें बता दियो कि हमारे पापा कैसे हैं, हमारी मम्मी कैसी है काए। दुख सुख सब अपने लिखना भैया संदेश में, दुख सुख सब अपने लिखना भैया संदेश में, हम तो परदेसी हो गए अपने ही देश में, हम तो परदेसी हो गए अपने ही देश में। और 21 रुपए का पुरस्कार सोन सिंह कटारिया देलवाड़ा, कटारिया जी की तरफ से आए हैं और उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहना है भैया
जब बहुत ज्यादा रोने लगता है तो बहन सोचती है कि अगर हम भैया को इस हालत में छोड़ जाएंगे तो इस मेहमानों की सेवा कौन करेगा। तो भैया को छोड़कर बहन फिर क्या होता है, भैया कहता है बहन से कि बहन चुप हो बहने ना धीरज खोना। बहन चुप हो बहन ना धीरज खोना, आ जाएगा मुझको रोना। अगर बहन तू ज्यादा रो तो मैं भी रोने लगूंगा। क्यों? तो कहता है कि भैया क्या बहन तेरी जुदाई का क्या मुझे गम नहीं है। क्यों? किसको लेकर मैं नाचूंगा, किसका अब मैं मोह चूमूंगा। और किसकी पकड़ूंगा मैं चोटी, कौन हमें अब देगा रोटी। कहता है बहन करता हूँ याद बातें, करता हूँ याद बातें तेरी विशेष में। हम तो परदेसी हो गए अपने ही देश में। जब भैया ज्यादा रोने लगता है तो बहन अपने भैया को छोड़कर अपनी भौजाई के पास जाती है। अपने भौजाई से एक बात करने लगती है, भाभी छाती से लग जा भौजाई, हो रही ननदी आज पराई। कहती है ननद छाती से लग जा भौजाई, हो रही ननदी आज पराई। और खूब खिलायो, खूब खिलायो तूने मुझको, भूल न पाऊं भौजी तुझको। काय वो जैसे ही ननद अपने सासरे के लाने जान लगी तो भौजाई ने अपने ननद के लाने उपदेश दे। वो हर भाभी के लाने सुनो, हर भाभी के लाने अपनी ननद के लाने उपदेश दे चज्जे। काय के भाभी बहू बन चुकी और ननद बहू बनवे के लाने जा रही। तो वह भाभी बोली अपने ननद से कि बहन एक काम करियो, अरे मायके में तुम सबसे पहला खा लेती, सासरे में जाकर सबसे बाद में खाने। और मायके में तुम सबसे बाद में उठती और सासरे में जाकर तुम्हें सबसे पहला उठने। उपदेश दे और बोली सास ससुर की
सेवा करियो, घर के बाहर पाँव न धरियो। काय इतनी सी बातें नंदी, इतनी सी बातें नंदी, जे हैं उपदेश में, हम तो परदेसी हो गए अपने ही देश में। इतनी बात जब ननद ने सुनी तो ननद अपनी भौजी को छोड़ के अपनी सबसे बाद में अपनी मताई के लगा पहुंची और मताई को हाथ अपनी सर पे रखवाओ। मताई से बोली कि मताई ये कसम खा दो तब हमारे सर पे हाथ रख के। मताई बोली बेटा कौन सी कसम? तो देखो अब का बोली वह बिटिया, रख दे हाथ शीश पे मैया, सावन खो भेजेगी भैया। बोली माँ अगर भैया भूल जावे तो तब रक्षाबंधन को त्योहार आवे तो भैया के लाने याद दिला दियो को बेटा सावन को त्योहार आ गो, बेन के लाने लोहा ले आओ। रख दे हाथ शीश पे मैया, सावन को भेजेगी भैया। जब इतनी बात सुनी अपनी बिटिया की तो मताई फकर फकर रोने लगी और बोली, होत कलेजा टुकड़ा टुकड़ा, देख पुतरिया तेरा मुखड़ा। जब मताई बोली कि बेटा ज्यादा नहीं रो, वो इतनी बात कह के मताई खुद रोने लगी। तो बिटिया फिर बोली मताई से कि माँ अरे अभी तो तुम कह रही थी कि बेटा रो नहीं, और तब माँ तुम खुद रो रही क्यों? बोली बिटिया मत रो मैया क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। अभी माँ तूने तो कहा कि बेटी पराया धन होती हो, तू रो रही है माँ क्यों? जिस घर जाऊं स्वर्ग बनाऊं, जिस घर जाऊं स्वर्ग बनाऊं, दोनों कुलों की लाज बचाऊं। और कैसे बेटी को देखें, कैसे बेटी को देखें ठाकुर कलेश में, हम तो परदेसी हो गए अपने ही देश में, हम तो परदेसी हो गए अपने ही देश में। हम तो परदेसी हो गए अपने ही देश में, हम तो परदेसी हो गए अपने ही देश।